हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एमबीए के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्विक रिवीजन करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट is set of planned and systematic activities designed by an organization to provide opportunity to its members to learn skills and necessary for the present and future job requirements. Human resource means employees, workers, and development means skills, knowledge and capabilities जो required है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंप्लीट मीनिंग हुआ एम्प्लॉय और वर्कर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी स्किल्स नॉलेज को इम्प्रूव करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेनली फोकस करता है इंडिविजुअल्स की पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट किया जाता है थ्रू वेरियस सब सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनरिचमेंट एंड एक्सेट्रा। अ डायनामिक प्रोसेस एचआरडी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें इन फ्यूचर होने वाले जो भी चैलेंजेस है उन्हें फेस करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है। थर्ड, माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट। एचआरडी बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट को फॉलो करता है। मीन्स माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट एंड मैक्रो मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इट मीन्स इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट की हेल्प से ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट किया जाता है। रोल ऑफ एचआरडी मैनेजर। फर्स्ट, इवेल्युएटर। एचआरडी मैनेजर प्रिंसिपल इवेल्युएटर होता है एचआरडी प्रोग्राम का। मैनेजर के थ्रू कंपनी में होने वाली डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग सिस्टम। एचआरडी मैनेजर कंपनी में होने वाली लर्निंग्स को मैनेज करता है। थर्ड पॉइंट, ऑपरेशनल मैनेजर। एचआरडी मैनेजर स्टाफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग एंड इवैल्यूएशन जो भी प्रोसेस होती है उसे परफॉर्म करता है। कंपनी में कोई भी सुपरविजन हो स्टाफ का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ एचआरडी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डेवलप्स करता है लॉन्ग रेंज प्लान्स जो भी कंपनी में रिक्वायरमेंट है फ्यूचर से रिलेटेड वो उसे परफॉर्म करता है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। एचआरडी मैनेजर को मार्केट का फुल नॉलेज होता है। जो भी मार्केट में टेक्नोलॉजीज में चेंजेस हो रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो वो उन सबको इवेल्युएट करता है। इंटरलिंकेज ऑफ वेरियस सबसिस्टम्स ऑफ एचआरडी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत सारी फंक्शंस होते हैं जिन्हें सब सिस्टम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें जो भी एम्प्लॉयज है जो वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। सेकेंड, पोटेंशियल अप्रेजल। एम्प्लॉयज की पोटेंशियल के बेसिस पर उन्हें इंसेंटिव्स और प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है इस मेथड में। थर्ड है फीडबैक काउंसलिंग। फीडबैक में जो भी एम्प्लॉयज़ है, ट्रेनीज है, उनसे फीडबैक लिया जाता है रिलेटेड टू द कंपनी। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। अगर किसी भी एम्प्लॉय को जो एग्जिस्टिंग है या फिर कोई न्यू एम्प्लॉय है तो उन्हें इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है रोल एनालिसिस। किसी भी एम्प्लॉय को किसी और पर्सन का रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी उनके सीनियर एचआर मैनेजर के लिए कहा जाता है कि उन्हें उनके जैसे ही परफॉर्म करना है, उनके अकॉर्डिंग उनका रोल प्ले करना है। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग। किसी भी एम्प्लॉय को बेटर फ्यूचर के लिए अपने करियर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। फॉर एग्जांपल किसी एचआर एम्प्लॉय को मार्केटिंग का वर्क देना, मार्केटिंग वाले पर्सन को किसी फाइनेंस वाली जॉब प्रोवाइड करना, ये सारे जॉब रोटेशन में आते हैं सो दैट वो अपनी दूसरी स्किल्स भी डेवलप कर सकें। ट्रेनिंग।
जब किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे पर्टिकुलर जॉब असाइन की जाएगी, बट उस पोजीशन में वो काम करना स्टार्ट करे उससे पहले उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उसकी नॉलेज एंड स्किल इंक्रीज हो और वो उस जॉब को या फिर उस टास्क को बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। इसकी डेफिनेशन भी है, ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज और स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पस। इट मीन्स जो भी उसकी नॉलेज है और स्किल्स है वो इंक्रीज हो सके सो दैट वो उस जॉब को परफॉर्म करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग: फर्स्ट, टू प्रिपेयर द एम्प्लॉय फॉर हायर लेवल जॉब एंड टास्क। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के थ्रू हाई लेवल जॉब के लिए प्रिपेयर करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का। नेक्स्ट, उनके मोराल को इम्प्रूव करना। देन इम्प्रूव इन क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो वो और अच्छे से वर्क कर पाएगा और जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी कंपनी में। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना के लिए भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग के टाइम एम्प्लॉयज को ग्रूम किया जाता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिससे स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप हो। लेस सुपरविजन। अगर कोई ट्रेन पर्सन है जिसे ऑलरेडी उस फील्ड का या उस जॉब का नॉलेज है तो उससे सुपरविजन की लेस रिक्वायरमेंट होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग: फर्स्ट, मैन पावर रिक्वायरमेंट फील्ड अप। सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि कौन सी पोजीशन के लिए कौन सा ट्रेनिंग फिट होता है सो दैट वो ट्रेनिंग के थ्रू उस पोजीशन को फील्ड अप कर सकें। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग के थ्रू कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, बेटर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रिलेशंस। ट्रेनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स में बेटर कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता है, जिससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच बेटर रिलेशनशिप क्रिएट हो। लर्निंग ड्यूरेशन एंड एक्सीडेंट रिड्यूस्ड। ट्रेनिंग की हेल्प से जो लर्न करने का जो टाइम होता है और एक्सीडेंट के चांसेस वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। नीड ऑफ ट्रेनिंग: फर्स्ट, जॉब रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसी जॉब्स होती है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, सो ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तो जो भी न्यू मशीनरी है उन्हें ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी: किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ट्रेन एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके और उन्हें मार्केटिंग टेक्निक्स का भी नॉलेज हो। इंटरनल मोबिलिटी: अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हायर लेवल पर जॉब के लिए प्रमोट होता है तो उसे भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है। फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन्हें वहीं पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मीन्स कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है वो आपको जॉब के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, कोचिंग। कोचिंग मीन्स ट्रेनिंग को डेली ट्रेनिंग एंड फीडबैक दिया जाता है सुपरवाइजर के थ्रू। सुपरवाइजर डेली ट्रेनिंग को गाइड करता है, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करता है। थर्ड, मेंटोरिंग। मेंटोरिंग मीन्स कोई भी सीनियर पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है वो जूनियर को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
मेंटोर ट्रेनिंग को गाइड करते हैं और उन्हें देखकर वो सीखता है। नेक्स्ट पोजीशन रोटेशन। एम्प्लॉय को जो उसका ओरिजिनल जॉब है उसके अलावा डिफरेंट जॉब्स पर रोटेट किया जाता है जिससे उसे हर फील्ड का नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल एचआर को मार्केटिंग का टास्क प्रोवाइड कर देना, मार्केटिंग वाले ट्रेनिंग को दूसरी फील्ड का या ऑपरेशंस का वर्क देना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मीन्स ट्रेनिंग को वर्क प्लेस को छोड़कर डिफरेंट प्लेस पर जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ऐसी जगह क्रिएट की जाती है जो आप जहां जॉब कर रहे हैं वैसे ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर जो अपनी कंपनी में मशीन्स है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है सेम उसी इक्विपमेंट पर वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि जब ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करे तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो सकें। नेक्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग ट्रेडिशनल वे होता है ट्रेनिंग का जहाँ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर लेक्चर्स, केस स्टडीज और ग्रुप स्टडीज के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट इंटर्नशिप ट्रेनिंग। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना होता है वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या फिर बिजनेस फर्म्स में ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लीडर के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग में नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग में फर्स्ट पॉइंट है ऑडियो विजुअल। इट मीन्स ऑडियो विजुअल मीन्स टेलीविजन, स्लाइड, पावर पॉइंट, ऑडियो टेप, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाता है उसके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उस टेस्ट के थ्रू वो ट्रेनिंग को देते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम EPSS। EPSS फोकस करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स पर जो उन्हें डेली जॉब परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट बेस्ड क्लासेस के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप इवेल्युएशन टेक्निक में रैंडमली ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। देन उन्हें उस ग्रुप से कंपेयर किया जाता है जिन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बेटर होता है देन ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल माना जाता है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल और टाइम सीरीज एनालिसिस। इस एनालिसिस में सीरीज ऑफ मेजरमेंट किए जाते हैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक। रिजल्ट को ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है सो दैट वो मेजर कर सके कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं ट्रेनिंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चनर एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यू। क्वेश्चनर एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू ट्रेनिंग का फीडबैक लिया जाता है सो दैट वो फाइंड आउट कर सके कि ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ के क्या फीडबैक हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस प्रोग्राम को इवेल्युएट करने के लिए कॉस्ट एंड बेनिफिट को इवेल्युएट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट नीड्स एनालिसिस। सबसे पहले इवेल्युएशन की नीड को एनालाइज किया जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी में है या नहीं, और अगर रिक्वायरमेंट है देन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कंपनी में ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ ने क्या लर्न किया ये फाइंड आउट करना ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग का मोटिव होता है। नेक्स्ट आउटकम मेजरमेंट। नेक्स्ट स्टेप होती है मेजर करना जो भी ट्रेनिंग के आउटकम्स आए हैं उनके रिजल्ट्स हैं उसे मेजर करना। देन इवेल्युएशन स्ट्रेटजी।
ट्रेनिंग मेथड में कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया गया है उन्हें इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट, डू द इवेल्युएशन। लास्ट स्टेप होती है इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करना, जो भी ओवरऑल स्टेप्स हुई है, ट्रेनिंग हुई है, कौन सी मेथड फॉलो हुई है, उन्हें इवेल्युएट करना और ये फाइंड आउट करना कि ट्रेनिंग सही से कंप्लीट हुई है या नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एंड एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज एंड स्किल्स को समझना जिससे इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ हो। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को पीरियोडिक बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है। कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करती है इज टू फाइंड आउट कौन से एम्प्लॉय ने कितना वर्क किया है और उसके बेसिस पर उन्हें इंसेंटिव्स और प्रमोशन दिए जाते हैं। फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। सेकेंड, फुलफिलमेंट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को हायर करना। नेक्स्ट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एम्प्लॉयज़ का कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, पीरियोडिक प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पीरियोडिक प्रोसेस होती है जो ईयरली बेसिस पर की जाती है पर्टिकुलर टाइम के लिए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वे। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट, एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है। मीन्स पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाता है जो सुपरवाइजर से डिस्कस करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू एम्प्लॉयज। इन स्टैंडर्ड्स को एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट किया जाता है। मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर उन एक्चुअल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न रिपोर्ट्स के थ्रू मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। एम्प्लॉयज को उसके ग्रोथ के बेसिस पर जज किया जाता है। डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे अप्रेज किया जाता है और अगर कोई वीकनेस हो तो उसे भी बताया जाता है। इफ नेसेसरी, इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे नेक्स्ट वर्क असाइन किया जाता है और अगर उस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल की थ्रू एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। एम्प्लॉयज बेटर वे में एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करते हैं जिससे उनका प्रमोशन जल्दी हो सके। नेक्स्ट, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू बिना बायस हुए एम्प्लॉयर सारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है जिससे डिस्प्यूट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं और बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट, बेसिस फॉर प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर एम्प्लॉयज का ट्रांसफर और प्रमोशन किया जाता है। जो भी एम्प्लॉय वर्दी होता है उसे प्रमोट और उसका पे इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट नीड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट है रैंकिंग मेथड। जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं उन्हें रैंकिंग के बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है। पेयर्ड कंपैरिजन। कंपैरिजन मेथड में किसी भी दो एम्प्लॉयज को वर्क को कंपेयर किया जाता है। ग्रेडिंग मेथड, ग्रेड के बेसिस पर परफॉर्मेंस जज की जाती है। नेक्स्ट, चेकलिस्ट मेथड। एम्प्लॉयज को स्टेटमेंट के थ्रू
कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें यस और नो के ऑप्शन होते हैं जो एम्प्लॉय आंसर करते हैं और उसके बेसिस पर उन्हें जज किया जाता है। ऐसे मेथड में उन्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इस मेथड में मैनेजर और एम्प्लॉय साथ मिलकर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में एम्प्लॉय का ओवरऑल इवैल्यूएशन किया जाता है थ्रू फीडबैक, डायरेक्ट रिपोर्ट्स, कस्टमर रिव्यू और जो भी उनके साथ काम करते हैं उनके फीडबैक के बेसिस पर। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, कंपनी को एम्प्लॉय के थ्रू कितना मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है इसके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। असेसमेंट सेंटर्स, रिटर्न और ओरल टेस्ट के थ्रू एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। सबसे पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के स्टेटस, जॉब क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी मैन पावर है या फिर किसी एम्प्लॉय की शॉर्टेज तो नहीं है और उन्हें पर्टिकुलर जॉब के लिए असाइन किया जाता है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। जॉब एनालिसिस की हेल्प से एम्प्लॉयज डिफरेंट करियर पाथ डिस्कवर कर सकते हैं। मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयज अपनी नीड के अकॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्मुलेट किए जाते हैं सो दैट एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके। रिव्यू ऑफ करियर प्लान। इफेक्टिव करियर प्लानिंग के लिए एम्प्लॉयज का पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल करियर नीड्स। हर पर्सन के लिए उसका करियर इम्पोर्टेंट होता है इसलिए वो खुद अपने करियर का डिसीजन ले सकता है। एलिमेंट्स ऑफ करियर प्लानिंग। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ करंट जॉब इन्वेंट्री। कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पर उनका डेटा क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, करंट एंड एंटिसिपेटेड मैन पावर इन्वेंट्री। विद द हेल्प ऑफ डेटा एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेसिस पर उन्हें पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली भी एम्प्लॉयज का करियर और डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, नीड अपॉर्चुनिटी अलाइनमेंट। एम्प्लॉयज की एबिलिटी एंड नॉलेज के बेसिस पर उसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल करियर प्लान्स। एम्प्लॉयज अपने करियर की प्लानिंग खुद करता है अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। Quality of working life is the degree to which members of a work organization are able to satisfy their personal needs through their experience in the organization. तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मीन्स होता है जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो फुली सेटिस्फाई हों। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में फोकस करता है जहां एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में contribute करें। Definition: Quality of work life is a process of joint decision making, collaboration and building mutual respect between management and employees. Scope of quality of work life. First, fair and reasonable pay. जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें रीजनेबल पेमेंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट, फेवरेबल एंड सेफर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज की अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहे हैं
उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करना वर्क होता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी भी एम्प्लॉय की पोटेंशियल और स्किल का ऑर्गेनाइजेशन में फुल यूटिलाइजेशन होता है और उसे उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो। स्कोप ऑफ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बेटर करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। HRD क्लाइमेट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लाइमेट एक इंटीग्रल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का। इसके थ्रू कंपनी के डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज़ का क्या परसेप्शन है ये फाइंड आउट किया जा सकता है। इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, एनकरेजिंग रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मीन्स जो भी कंपनी में रिस्क है या फ्यूचर में होने वाले वर्क हैं उससे रिलेटेड रिस्क लेना और न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना। नेक्स्ट है एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें एम्प्लॉयज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट क्रिएट करना। नेक्स्ट, एवरी एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ को उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताना और उनकी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको लेकर उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में ये इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। A human resource audit evaluates the personal activities used in an organization. The audit may include one division or entire company. So HR audit इवेल्युएट करता है जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है। HR ऑडिट के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है। इन शॉर्ट, ऑडिट ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है ह्यूमन रिसोर्स का। बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। फर्स्ट, आइडेंटिफाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ HR डिपार्टमेंट। जो भी कंपनी में HR डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन है उसे आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल इमेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है ये ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट को टाइम पर फुलफिल करना। नेक्स्ट है HR कॉस्ट जो भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। सो फर्स्ट है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में फॉर्मल ऑडिट की रिक्वायरमेंट कम होती है बट अगर यही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स के बीच में ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली फीडबैक दिया जाता है HR डिपार्टमेंट को सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसके बारे में उन्हें पता हो। नेक्स्ट है फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। लोकेशन एंड डिस्पर्शन। डिफरेंट प्लांट्स में हो रहे वर्क को एनालाइज करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के थ्रू कंसल्टेशन, न्यू HR स्ट्रेटजीज, करंट कंपनी पॉलिसीज एंड टेक्निक्स को रिव्यू किया जाता है।